आरक्षण मिले हैं, तो इसी का हनन करने के लिए लोग जो है राजनीतिक रूप से लगातार हमारे लोगों को प्रेशर और प्रताड़ित करते रहे हैं। ये आदिवासी बनना चाहते हैं। हमारे जो आदिवासी समाज है, उससे कई ज़्यादा ये लोग डेवलप्ड हैं और अगर वो आएँगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ राज और सत्ता के लिए आना चाहते हैं और उनकी कोई मकसद और ऐसी कोई मंशा नहीं है। चूँकि ये अभी मुझे जेलकेम पार्टी से निकालने के बाद में ये मंशा तो पूरे झारखंड राज्य ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया कि जो जयराम महतो है, कुर्मी का बेटा अपना फ़र्ज़ अदा किया और मुझे पार्टी से निकाल दिया और मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया कि अपने समाज के प्रति मैंने कहा है और अपने समाज के प्रति मैं लगातार खड़ी रहूँगी। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी रूढ़िवादी परंपरा, आदिवासी जनजाति के लोगों की बात मैं लगातार करते रहूँगी। अपने जल-जंगल ज़मीन को बचाने की बात मैं लगातार करते रहूँगी और धर्मांतरित ईसाइयों के बारे में भी लगातार मैं बात देखिए, रेल टेका कार्यक्रम के दौरान हम क्या करेंगे वो आज रणनीति हमारी बन रही है और प्रखरता से हम लोग इसका जोरदार जवाब देंगे, विरोध ज़रूर करेंगे। हमारे पूरे आदिवासी समाज के लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इंतज़ार करिए कि हम लोग भी एक ज़ोरदार ऐसा कार्यक्रम करेंगे जिससे कि पूरे समुदाय के लोग पता चल जाएगा कि कुर्मी, कुड़मी, महतो महतो हैं, ओबीसी हैं, संवैधानिक उनको अधिकार है और संवैधानिक हमारा जो एसटी का अधिकार है, जो हम शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब है। देखिए, अभी मैं आई हूँ इस संगठन में लेकिन मैं लगातार ये विरोध करते रही हूँ, चाहे वो किसी भी गाँव सिमडेगा हो, गुमला हो, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे चाईबासा हो। अभी देख लीजिएगा आप कि जो एनकाउंटर हुआ एक आदिवासी बेटा का, सूर्य नारायण हांसदा की बात कर लीजिए। तो मैंने उस पे भी प्रखरता से उठाया है बात कि सीबीआई जाँच होनी चाहिए और मैं लगातार बात और अपनी माँगों और अपने हक और अधिकार की बात करते रहूँगी। इस पर भी मैंने कहा है कि लगातार की जो राज्य की सरकार है, आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासियों का शोषण हो रहा है। इसके खिलाफ में मैंने गृह मंत्री को भी लेटर दिया है कि जिस तरीके से मेरा प्रकरण चल रहा है, चाहे वो झंडा प्रकरण हो, चाहे ये महतो का प्रकरण हो, सारी बातों की जानकारी मैंने केंद्र की सरकार को दिया है। अगर केंद्र की सरकार वाक़ई चाहती है या यहाँ पे जो झारखंड राज्य में आदिवासियों का हित हो, आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा बच सके, संरक्षित रह पाए, तो उन्हें विशेष कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिल्ली के लाल किले से सिर्फ ये कह देंगे कि जो धर्मांतरित है, वो धर्मांतरण रुकना चाहिए, तो उससे नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगी कि अगर आप सच में आदिवासियों के हितैषी हैं, तो इस झारखंड राज्य में विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो जमाई टोला जैसा टोला कई गाँवों को पूरी तरीके से खोखला बनाते जा रहा है। हमारे आदिवासियों का ज़मीन, हमारी बेटियों को मारा जा रहा है। जिस तरीके से संथाल परगना में एक आदिवासी बेटी को धर्मांतरित कर 51 टुकड़ों में काट दिया गया था, ऐसे यह प्रकरण ना हो यहाँ दोबारा और जो स्थिति यहाँ की आदिवासियों की है, वो बहुत ही भयावह होते जा रही है। तो अब समय आ गया है कि आप अपना मौन और अपनी जो चुप्पी है, उसको तोड़िए और आप संविधान के तहत आपको जब इस भारत देश का मालिक बना करके बैठाया गया है, इस देश की रक्षा के लिए यहाँ के लोगों के धर्म के मानने वालों का पूरा आस्था को मान रखने के लिए, तो हमारा भी मान रखिए, इतना ही कह के अपने शब्दों को पार्टी मुझे इसलिए निकाली क्योंकि मैं कुर्मी समाज के खिलाफ बोली, अपने आदिवासी समाज की बेटी होने का हक अदा मैंने किया, इसीलिए मुझे निकाल दिया गया।